खेती में जैसे हमने 4 बिंदु की बात की, वैसे 5वां बिंदु होता है फसल चक्र। इसका अलग, अगर हमारे पास ज़मीन छोटी है तो उसका फसल चक्र का डिज़ाइन अलग होगा। उसमें अब मान लो कि मेरे पास 2 एकड़ ज़मीन है तो मैं कई फसलों को लेकर खेती कर सकता हूँ। उसमें मेरी ज़मीन 10 एकड़ है, उससे ज़्यादा है। अब मेरी ज़मीन 16 एकड़ है तो मैं कई फसलों को एक जगह लेकर मैंने देखा तो उसमें मुझे सफलता नहीं मिली। तो मैंने फिर ये तय कर लिया, क्योंकि मुझे मूली लगाना है लेकिन उसमें लॉन्ग ड्यूरेशन के क्रॉप है तो मैं वो ज़मीन तैयार नहीं कर पाता, मेरे मन के हिसाब से लगा नहीं पाता। तो मेरी खेती 16 एकड़ है तो मैंने ऐसी डिज़ाइन बनाई कि नहीं, इसमें सहजीवन हो लेकिन हर प्लाट में अलग अलग हो। तो मैं एक प्लाट में कद्दू लगाता हूँ, तो एक प्लाट में चौलाफली लगाता हूँ, एक में चारा रहता है, एक में हल्दी रहती है, एक में अदरक रहता है। तो ऐसी विभिन्नताएं मैंने ला ली कि मुझे खरीफ में ये विभिन्नताएं चाहिए। तो मैंने इसको सहजीवन बना दिया कि मेरा पूरा खेत एक मिश्र फसली खेतों में समाविष्ट है। मेरे खेत में एक फसल नहीं ली जा सकती, तो इसमें 6-7 फसलें एट ए टाइम पूरे 16 एकड़ में रहेगी। लेकिन वो इसलिए मैंने अलग अलग लगाई कि ताकि दूसरा व्यवस्थापन करने के लिए मुझे आसानी हो। इसीलिए मैंने पूरे खेत को मिश्रित नहीं बनाया, पूरे खेत को मिश्रित बनाया लेकिन उसका ढंग अलग था कि एक जगह कद्दू है तो एक जगह हल्दी है तो एक जगह अदरक है। सबको मिला के नहीं लगाया है कि एक जगह मिला। उसमें मैंने देखा कि मुझे काफ़ी खर्चीली होते जा रही थी और उसका मुझे जैसा रिटर्न मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा था। तो मैंने अपने ज्ञान से, अपने आधार पे, मैं कहता नहीं कि आप सब कोई भी सब सहमत हो इससे, ना भी रहो, लेकिन मेरा तरीका था कि मुझे उसमें सफलताएं नहीं दिखी तो मैंने इसमें विभिन्नता लाई कि मेरे खेत में विभिन्न विभिन्न क्रॉप होंगे लेकिन सब अलग अलग प्लॉट सेपरेट होंगे। तो मैं कद्दू का प्लॉट मेरा एकदम सेपरेट रहता है, उसी ढंग से मेरा हल्दी का क्रॉप सेपरेट रहता है। हल्दी में तुअर ज़रूर लगा देते हैं, अदरक में हम तुअर ज़रूर लगा देते हैं। तो 2 का कॉम्बिनेशन जमा है, उससे ज़्यादा अधिकता नहीं लाई उसमें। तो हम लोग तुअर में ग्रीन मैन्योरिंग का सहजीवन बनाते हैं। तो तुअर ये तो होता है मेन क्रॉप, और तुअर में ग्रीन मैन्योरिंग लेते हैं, वो सॉइल फर्टिलिटी के लिए लेते हैं कि ऑर्गेनिक कार्बन ये प्रतिवर्ष 3 साल में एक बार उसका रोटेशन घूमता रहे और वहाँ पे ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ता रहे। इस तरह से हम लोगों ने तुअर में हरी खाद का योजनाएं बनाई। तो अलग 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 भांतियों के फिर क्या होता है, कद्दू मेरा निकल गया तो कद्दू मैं लगाता हूँ 3 से 4 एकड़ में, चौलाफली लगाता हूँ 1 एकड़ में, तो 5-6 एकड़ ज़मीन तो खाली हो गई। तुअर की नहीं होगी, अदरक की नहीं होगी, हल्दी की नहीं होगी, लेकिन ये 5-6 एकड़ हो गई। फिर यहाँ पे रबी में, ठंड में मैं कई प्रकार की फसलें इनके ऊपर लगाता हूँ। फिर इसमें फिर मेरा टमाटर है, मूली है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, साथ में ही धनिया है, मेथी है, टमाटर है, बैंगन है। ऐसे विभिन्नताएं वो 6-7 एकड़ में होगी। तो कई प्रकार के ठंड में 12-13 प्रजातियां मेरे खेत में रहती है, यानी वो पूरा मिश्रित खेत हो गया, वो सहजीवन हो गया सब एक में एक का, पूरे खेत में सहजीवन है। लेकिन ये सहजीवन में एक मैंने पेड़ों को जोड़ दिया कि आपका सहजीवन सबके साथ रहे। तो पेड़ भी मेरे खेत के सहजीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस तरह से हम लोग विभिन्न विभिन्न फसलों के सहजीवन तैयार किए। उसके इतने सुंदर नतीजे मिले। क्या मिले नतीजे कि एक जगह पे हल्दी कभी एक जगह पे नहीं आती, हर 3 साल के बाद उसको चेंज हो जाती है ज़मीन। चौथे साल फिर हल्दी आएगी वहाँ पे, क्योंकि मेरी ज़मीन काफ़ी बड़ी है। तो मैं एक जगह पे कद्दू ले लिया, वहाँ 4 वर्ष कद्दू नहीं आएगा, बैंगन ले लिया, वहाँ 4 वर्ष बैंगन नहीं आएगा, जहाँ टमाटर ले लिया वहाँ 4। तो उससे सॉइल फर्टिलिटी मेरी मेंटेन रहती है और इनके पूरे बायोमास का मैं उपयोग करता हूँ। इसका किसी भी बायोमास को जलाता नहीं। तो इतना बड़ा बायोमास प्रतिवर्ष वो ज़मीन में फिर से मिल जाता है। वो मिल जाने की वजह से मैं ग्रीन मैन्योरिंग बनाता हूँ, गोबर की अलौकिक खाद का इस्तेमाल करता हूँ, गोसंजीवक खाद का इस्तेमाल करता हूँ, इनके बायोमास का इस्तेमाल करता हूँ। तो सहजीवनता के साथ ये खातों का निर्माण जो होता है ना, उससे मुझे काफ़ी अच्छी फसलें हर चीज़ की मिलती है।